अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ उस्मान ज़िया आपके साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, वो है सोसाइटी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डिस्कस करते हैं अपने सोसाइटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में आप ये चीज लिख सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। हमें पता चल गया है, बार बार हम डेफिनेशंस कर रहे हैं, उसमें एक ही चीज आ रही है, कॉमन सोसाइटी। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि ये जो सोसाइटी है ये है क्या। बेसिकली ये जो वर्ड सोसाइटी है, ये कंसेप्ट क्या है, ये सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है। जैसा कि हमने ये चीज तो बार बार पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, बट व्हाट इज एक्चुअल द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अगर आप इस बंदे का रेफरेंस देते हैं, तो अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो चेकर होता है, जो एग्जामिनर होता है, आपको फुल मार्क्स देंगे अगर आप इस चीज का रेफरेंस डालते हो कि ये बात कही किसने। एंड समटाइम ऐसा होता है कि ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि ये सेंटेंस किसने कहा है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसकी फिलॉसफी है? ये एरिस्टोटल की फिलॉसफी है। एरिस्टोटल, अरिस्टो। अब एरिस्टोटल कौन था? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? एरिस्टोटल। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन? एरिस्टोटल। बात की समझ आ रही है? अच्छा, अब इन्होंने ये बात क्यों कही, मैन इज अ सोशल एनिमल? जैसा कि आप सबको पता है कि वी लिव इन अ सोसाइटी, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। एंड वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेटेड, और हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह सकते, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जो हमारी बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इसलिए अरिस्टोटल ने ये बात कही कि हम इंसान जो है उसको बात करने के लिए भी कोई ना कोई, किसी न किसी बंदे की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने ये टर्म यूज की, उन्होंने ये फिलॉसफी यूज की कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है। We live in a society, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं। and we cannot live isolated। isolated का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। कौन? एक इंसान दूसरे इंसान के बगैर रह ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान, एक कमरा है, ये ठीक है, ये एक कमरा है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं ये एक चारपाई है, ये दूसरी चारपाई है, और ये तीसरी चारपाई है। अब कमरा एक ही है, एक ही रूम है। अब चारपाई कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मान लीजिए ये फर्स्ट वाला पर्सन रह रहे आपस में, ये एक दूसरे के साथ है, लिव टुगेदर ओनली, लेकिन इसकी अट्रैक्शन इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। मतलब क्या? ना ये इसके साथ बात कर रहा है और ना ये इसके साथ बातें कर रहा है। सेम इसी तरीके से ना ये दूसरा पर्सन जो है, ना ये इससे बातें कर रहा है, ना ये इससे बातें कर रहा है, और तीसरा पर्सन जो है ना ये इस सेकंड वाले से बात कर रहा है, ना ये फर्स्ट वाले से बात कर रहा है। रह एक साथ ही है, लेकिन जब ये आपस में बातचीत करेंगे, बेसिक नीड ऑफ लाइफ को शेयर करेंगे, यही कंसेप्ट है मैन इज अ सोशल एनिमल का। अब अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ सोसाइटी का, तो मीनिंग इसका क्या है, एनाटॉमी इसकी क्या है? तो जो वर्ड सोसाइटी है, हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये कौन सी जुबान का लफ्ज है? लैटिन जुबान का लफ्ज। और किससे डिराइव किया गया? सोसाइटस से। सोसाइटी हैज बीन डिराइव्ड from Latin word societas, which mean friendship। अब अकॉर्डिंग टू, अगर इस मीनिंग की बात करें, इस मीनिंग को लेकर हम आगे चलें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी की सिंपल सी डेफिनेशन आपके माइंड के अंदर आ जाएगी, वो ये है कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल। अब होता भी फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है,
अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। जब ग्रुप कहते हैं उस चीज को है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिले आपस में और उनकी अट्रैक्शन हो आपस में एक दूसरे के साथ। सो अगर हम बात करें फ्रेंडशिप की सोसाइटी को लेकर, हमें एक सिंपल सी डेफिनेशन के जो पता चलता है कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग एक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रह रहे, यहाँ पर करते करते यहाँ पर, यहाँ सारे के लोग हैं। सो सेम इसी तरीके का कंसेप्ट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल का कंसेप्ट है। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। लेकिन हम अगर सही स्कॉलर की डेफिनेशन करें, एक रेफरेंस देके डेफिनेशन करें, ताकि जो हमारी वीडियो है, ताकि जो हमारी डेफिनेशन है इसके अंदर एक्यूरेसी हो, ये वैलिड हो, ये प्रूफ हो। तो प्रूफ किसने किया इसको, जेरार्ड लेंस्की को, जिसने सोसाइटी के बारे में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है सोशियोलॉजी के अंदर। वो ये कहते हैं, डेफिनेशन अगर हम देखें, वो ये कहते हैं कि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन वो तो हमें पहले से पता चल गया था। अब हमें मजीद क्या बताया इन्हें, who live together। एक चीज क्या काम आई इनके अंदर कि live together, एक ये डेफिनेशन कर ले, फिर उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ ही दे। शेयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, एक कंसेप्ट ये आ गया। एक पहली बात तो ये, पहली बात ये कि लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। दूसरा क्या है कि शेयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ, वो जो बेसिक नीड ऑफ लाइफ है उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तीसरी चीज क्या है, एंड हैव सेम कल्चर। अब चूंकि एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक ही कल्चर होगा, एक ही कल्चर के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट नहीं होंगे। सो ये तीन चीजें थी। अब एक एक करके हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। लिव टुगेदर के कंसेप्ट से मुराद ये है कि सोसाइटी बनती इसीलिए है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। मिसाल के तौर पर ये ना हो कि ये सोसाइटी है, एक यहाँ पर रह रहा हो, एक यहाँ पर रह रहा हो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, नहीं, मतलब वो एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे, उनकी जो अट्रैक्शन होगी एक दूसरे के साथ होगी। ये था लिव टुगेदर कंसेप्ट। सेकंड है शेयर बेसिक नीड ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल एक गांव के अंदर एक सोसाइटी बनी है, अब उनके पास बेसिक नीड ऑफ लाइफ, उनके पास कोई खत्म हो गई है, ठीक है, ठीक है। जब खत्म हो गई है तो वो क्या करेंगे, वो अपने पड़ोसी से कुछ ना कुछ मांग सकते हैं, लेकिन उधार के तौर पर पड़ोसी भी देता है, ठीक है। फिर ये बंदा जो है, इसके पास अगर कोई चीज खत्म हो गई है, इसके घर में कोई चीज खत्म हो गई है, ये इससे मांग सकता है और वो इसको इजीली दे सकता है उधार पे। सेम इसी तरीके से ये बेसिक नीड ऑफ लाइफ भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब उनका कल्चर भी सेम होता है। अब कल्चर से क्या मुराद, कल्चर से मुराद कि जो उनका लाइफ स्टाइल है, जो उनकी वैल्यूज हैं, जो नॉर्म सेट किए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए उनका, वो भी सेम है। और ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है, जेरार्ड लेंस्की के अकॉर्डिंग है। अगर देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी को, तो इसको समझने से पहले सिंपल से मैंने आपको ये वही बातें मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, जो कि मैं आपको डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सोसाइटी की, देखें, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल। आप लोगों को पता होता है, आप लोगों को पता है कि सोसाइटी बनती ही पीपल से है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। कि समटाइम एग्जामिनर ऐसा पूछ लेता है कि व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। तो सोसाइटी आपको पता है कि बनेगी तब कि जब पीपल होंगे, जब पीपल का ग्रुप होगा, जब वो रह रहे एक साथ रहे होंगे, तो यही एलिमेंट ऑफ सोसाइटी है, कंसिस्ट ऑफ पीपल। सोसाइटी के अंदर होते ही लोग हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी क्या है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या क्या कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है, 1 2 3 4 बंदे इसमें रह रहे हैं, ग्रुप है ना, तो ग्रुप में 4 बंदे अगर रह रहे हैं। अब अगर ये इससे बात करे सेकंड पर्सन से,
बट सेकंड इसको रिप्लाई ना करे तो ये तो अट्रैक्शन हुई ही ना। लेकिन सोसाइटी के अंदर क्या होगा, सोसाइटी के अंदर जब ये लोग बात करेंगे, अगर ये बात कर रहा है तो ये उसका रिस्पॉन्स करेगा, ये उसको जवाब करेगा, ये रिप्लाई करेगा उसको, जो इसने बात की है इसको फेस एक्सप्रेशन से समझाएगा, हो सकता है ये उसको आंसर कर दे। सो इसके अंदर क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बातें कर रहे होते हैं। कोऑपरेशन, अब अगर हम देखें तो ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, 3 को तो मैं आपको बता दूंगा, 3 के अंदर ये चीज है कोऑपरेशन के अंदर। कोऑपरेशन से मुराद कि जो सोसाइटी है उसके अंदर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो आप किसी भी बंदे के साथ रह रहे हो, किसी भी पर्सन के साथ रह रहे हो, तो आपको उसकी लाइकनेस, आपको उसकी लाइक जो आपके अंदर उसके अंदर लाइक करते हो आप चीजों को, उसको भी पसंद करना होगा, और प्लस उसकी डिसलाइक को भी आपको पसंद करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 1-2 साल तक वहां पर नहीं रहना, एग्जिस्ट नहीं करना, बल्कि आपको लॉन्ग लाइफ के लिए वहां पर आप उसके साथ बैठोगे, उसके साथ बातें करोगे, रहोगे उसके साथ सोसाइटी में। सो कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो है, चौथा पॉइंट ये है कि सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस टू, मतलब क्या, अब इसकी एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक बर्तन दूसरा बर्तन, अब ये दोनों बर्तन आपस में रखे रखे एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाते हैं। सेम इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो दूसरा उससे क्या करता है, अपोलोजाइज कर लेता है, दूसरा उसकी बात को मान लेता है। सो सोसाइटी रेस्ट ऑन डिफरेंस टू से मुराद ये है कि सोसाइटी की गलत बातों को भी आपको उसके अंदर अगर आप रह रहे हैं तो फॉलो करना होगा, और ठीक बातों को भी आपको फॉलो करना होगा। सो ये थी सोसाइटी की वीडियो। सबसे पहले हमने सोसाइटी को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद उसके मीनिंग को, डेफिनेशन को जो जेरार्ड लैंस्की ने दी थी, उसके बाद हमने सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी, मुफीद होगी। अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मजीद सोशियोलॉजी की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी, उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।